साहित्य की सभी सखियों को नमस्कार। आज मेरा विषय है मन की व्यथा। ईश्वर द्वारा प्रदत्त मन, इसमें न जाने कितनी बातें छुपी हुई हैं। मन की अथाह गहराई, विस्तृतता को आज तक कोई नहीं जान सका है। मन बहुत चंचल है, यह जुमला हमेशा हमें सुनने को प्राप्त होता है। लेकिन बेचारा मन अपनी चंचलता के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है, यह कोई नहीं समझ सकता। अनुभवों को सहेज कर अपने मन की गहराइयों में उतार कर मन हमेशा उन्हें संभाल कर रखता है। जीवन की बहुत सी बातों का मन की तहों में छुपा कर रखना इसकी एक विशेषता होती है। प्रत्येक का अपना मन होता है और मन में यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ ऐसी बात अवश्य होती है जिसको वह किसी से भी बांटना नहीं चाहता, चाहे वह उसका कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों न हो। जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक जब वह व्यक्ति कुछ समझने लगता है, कुछ सोचने लगता है, तब से अंत तक न जाने कितने पल जिन्हें वह अपने मन में सहेज करके रखता है। जब कभी वह अकेला होता है, अपने विचारों में गुम, तो वह सिर्फ उन्हीं पलों को याद करता है जिनको उसने सबसे छुपा कर रखा है। जीवन की खुशियों के पल तो हम हमेशा दूसरों के साथ बांट लेते हैं, लेकिन और खुशियाँ कभी भी मन में छुप कर नहीं रहती, वह हमेशा उजागर हो ही जाती हैं। लेकिन बेचारा दुख, वह पल जिन्हें वह किसी से नहीं बांटना चाहता, उन पलों का दर्द, उन पलों की व्यथा अपने जीवन में उसने अपने मन के साथ ही वह रखना चाहता है। और वे सिर्फ एक या दो पल नहीं होते हैं, वे जीवन भर चलते ही रहते हैं। बचपन के वे हंसते खेलते दिन, लेकिन उस बचपन में भी कोई घटना ऐसी हो जाती है जिसे वह किसी के सामने उजागर नहीं करता और उसके मन को वो व्यथित कर देती है। उस घटना को उजागर करने पर क्या होगा, यह सोचकर वह बाल मन में व्यथित होकर उस बात को छुपा करके रख लेता है। जैसे जैसे जीवन बढ़ने लगता है, समाज से परिचित होता है, सबके संबंधों को जानने समझने लगता है। कुछ उसके संबंध बहुत ही निकट के होते हैं, लेकिन कभी कभी वे निकट के संबंध ही उसके मन को इतना व्यथित कर देते हैं कि वह उन व्यथित पलों को अपने मन में छुपा कर रखना चाहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन व्यथित पलों से उसके मन को जो ठेस पहुंची है, उस ठेस का असर दूसरे व्यक्तियों पर न हो। इसी बात को समझ करके वह बेचारा मन उन पलों को, उन व्यथित बातों को अपने मन के अंदर छुपा करके रख लेता है। सुखी व समझदार व्यक्ति वही होता है जिसका मन बहुत विशाल हो और गहराइयों से सरोबार हो। पहले जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो उनकी सफलता उस गहन और गंभीर मन के ऊपर ही निर्भर होती थी। मनुष्य जीवन सुखों और दुखों के मेल से बना हुआ है। यदि जीवन में दुख नहीं होते तो सुख का कोई महत्व ही नहीं होता। यदि दुख के बाद जब सुख की प्राप्ति होती है तो मन मयूर नाचने लगता है और वह यह भी भूल जाता है कि उसने उसके मन में कितने दुखों को और कितनी व्यथाओं को अपने मन के अंदर छुपा कर रखा है। कहते हैं कि दुख बांटने से कम हो जाते हैं, लेकिन दुखों को हम बांटते भी हैं। जो प्रत्यक्ष दुख दिखाई देते हैं उन्हें हम बांटते हैं, लेकिन जो ऐसे दुख जिसे हम किसी को बांटना नहीं चाहते हैं, वे हमारे मन के किसी कोने में व्यथा से गुमसुम हुए पड़े रहते हैं। जैसे जीवन में जब कोई घटना ऐसी होती है जिसे कि बहुत ही हमारा प्रिय व्यक्ति जो है उसने हमें किसी को छला हो, किसी प्रिय ने हमें धोखा दिया हो, विश्वासघात किया हो और फरेब का आवरण ओढ़कर प्रिय बातें की हो, किसी व्यक्ति की अच्छाई की आड़ में उसको छला हो और छल करके उसका शोषण भी किया हो, तब वह अपना सब कुछ न्योछावर करने के बाद में भी जब उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और वह व्यक्ति वही होता है जो उसका अपना होता है, तो वे सब बातें वह किसी से भी नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि यदि मैंने यह बातें सबसे कही तो मेरा मन व्यथित तो होगा ही, लेकिन मेरे संबंध पूरे खराब हो जाएंगे। इसलिए व्यथित मन का जो व्यक्ति होता है वह कभी भी अपनी बातें खुल करके कभी किसी के सामने नहीं कहता है और मैं सब कुछ भूलकर समझदार व्यक्तित्व का वही व्यक्ति भागीदारी बनता है और वही समझदार व्यक्ति समाज में सफल व्यक्तित्व का स्वामी कहलाता है। और अंत में किसी ने सच ही कहा है, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार।